श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। त्वं भक्ति योग परिभावित हत्सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यद्यानौरुगाय विभावयन्ति तत्त्वपु प्रणयसे सदनो ग्रहाय। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। त्वम तुमको, भक्ति योग भक्ति में परिभावित 100% लगे रहकर, हत हृदय के, सरोज कमल में आस्से निवास करते हो, श्रुत इक्षित कान के माध्यम से देखा हुआ, पथः पथ, ननु अब, नाथ हे स्वामी, पुंसाम भक्तों का, यत यत जो धिया ध्यान करने से, ते तुम्हारा, उरुगाय हे बहुख्यातिवान, विभावयंती विशेष रूप से चिंतन करते हैं, तत् वही, वपुः दिव्य स्वरूप, प्रणय से प्रकट करते हो, सत अनुग्रहाय अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए। अनुवाद, हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर यह कथन कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहते हैं, यह संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 में भी हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तम थेव भजामि हम। किंतु वह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाहक नहीं होते। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि भक्ति योग परिभावित यह उस दक्षता का सूचन है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो सकता है जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुष्ट मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। इसे यहाँ पर श्रुतेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। श्रुतेक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरूप हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवाओं के साथ जुड़ा होता है क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। श्री कृष्ण महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है
अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैधि भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह की पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसित हो जाते हैं और इस तरह भगवान भक्त से विलग नहीं होते, जैसे कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। इसकी पुष्टि भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 25 में की गई है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। प्रत्युत भगवान अपनी योग माया द्वारा उन भक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे होते हैं। भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सभी छद्म भक्तों के आदेशवाहक नहीं बन सकते, अपितु वे उस शुद्ध अबद्ध भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति विकास स्वामीति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक का भी तात्पर्य काफी बड़ा है। श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे ये दोनों श्लोक 10 और 11, जैसे 10 में अभक्तों की बात की है और 11 में भक्तों को कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं उसके बारे में बताया है। जैसे 10 श्लोक में हमने देखा कि अभक्त अपनी इंद्रियों का अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में अनिद्रा रोग से पीड़ित है, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण नींद को लगातार भंग करती है और अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं, तो वे भी इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो मनोरथ में रहते हैं, मैं ये करूँगा। जैसे अभी देखा, अभी ये 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स सो कॉल्ड अवकाश यात्री से मीन्स वहाँ से आए तो इतना प्रयत्न करते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे बताया ना, अति मानवीय योजनाएं यानी मीन्स जो कष्टदायक योजनाएं हैं, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं करते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। तो उसके कारण क्या, अति मानवीय शक्ति द्वारा उनकी योजनाओं को हताश कर दिए जाते हैं। वो लोग हताश रहते हैं। हम योजना बनाते हैं, जैसे इंग्लिश में कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हम नई नई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनको हताश किया जाता है, भगवान द्वारा वो योजनाओं को हताश कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अगर योगी अवस्था में रहते हैं लेकिन दिव्य कथाओं से विमुख रहते, भगवान की जो दिव्य कथाओं से अगर विमुख रहते हैं तो उसको भी ये भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। तो हम इस तरह से अभक्त जो रहते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको नींद नहीं आती है और हर वक्त उनकी चेतना दूषित रहती है और उससे उनको भगवान द्वारा हताश किया जाता है, जिससे उनको प्रेरणा मिले कि ये जगत रहने लायक नहीं है ना। और हम वह देखते भी है, जैसे बड़ी बड़ी बीमारी आती है, हमको हर बार हम 1-2 साल ऐसा लगता है कि हम भगवान को फिर सब याद करने लगते हैं। जैसे
पूर आता है, भूकंप आता है, तो तब पता चलता है भगवान की शक्ति कैसे कार्यरत है। लेकिन हमारा क्या है, बुद्धि बहुत सीमित है, तो हम वापस अपने आप को ईश्वर के बना के स्थापित कर देते हैं, है ना। तो अभी भक्त का क्या मीन्स, भक्तों को भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, इस श्लोक में बहुत अच्छे से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे श्रवणम का बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने भी तपह तपह सुना, श्रवणम भगवान का दिव्य नामों का श्रवण करने से हम भगवान को देख सकते हैं। इसलिए यहाँ और श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता का श्रवण करने से भगवान उपस्थित होते हैं कानों के माध्यम से। तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। अपनी अपनी ये चर्म चक्षु से हम भगवान को देखने की ट्राई करते हैं। प्राय लोग ऐसा ही करते हैं। भगवान, हम जब किसी से भी कुछ वार्तालाप करते हैं तो सब यही बताते हैं, भगवान कहाँ दिखते हैं, भगवान को दिखाइए। क्योंकि अभी जो आधुनिक जगत में लोगों को ये विधि पता नहीं है भगवान को देखने की। ये श्रवणम जो की विधि है उससे हम भगवान को देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं, उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो उतना ही नहीं कि भगवान दिखते हैं, जैसे अभी ब्रह्मा जी को भगवान दिख रहे हैं, गर्भोदक साई विष्णु। तो इसी तरह जब हम श्रवणम करते हैं शास्त्रों से या हम भक्त भागवत से सुनते हैं तो धीरे धीरे क्या अवस्था आती है, भगवान हमारे हृदय में आसीत हो जाते हैं, हमारे हृदय में आसन लेते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तो उससे फिर देखिए दोनों विरोधाभासी है। 10वें श्लोक में उनकी नींद उड़ जाती है ना, और यहाँ पे भगवान अभक्तों की नींद उड़ जाती है, मनोरथ करने से, योजनाओं बनाने से हताश होते। यहाँ पे विरोधाभास है कि अगर हम भगवान को श्रवण के माध्यम से देखने की चेष्टा करेंगे, भगवान आसन लेंगे हमारे हृदय में, और उसका क्या लाभ होगा कि वो इतने दयालु है कि अपना जो आध्यात्म के नित्य रूप में प्रकट करते हैं। जैसे भगवान का जो स्वयं का जो रूप है वो रूप में वो अब प्रकट करते हैं अपने आप को, और उसके सभी भक्त जो है सदैव आपका चिंतन करते रहते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में विधि भी बताई है कैसे भगवान को जाना जा सकता है और उससे क्या लाभ होता है वो भी बताया गया है। यह कथन कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वो उनकी पूजा करना चाहता है, ये संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन होते हैं। हम देखते हैं जो जैसे भगवान है वैसे स्वतंत्र है, स्वराट है, उनको किसी के अधीन रहने की जैसे, इसलिए वो ईश्वर है। लेकिन अगर भक्त की इच्छा है, जैसे हम देखते हैं कि भगवान का, जैसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, श्री कृष्ण भगवान का आविर्भाव, भगवान भक्तों की इच्छा जो होती है उस हिसाब से भगवान अपना रूप प्रकट करते हैं और वो भक्त के अधीन होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में, भगवान खुद इतने बड़े ब्रह्मांड के स्वामी हैं फिर भी वो सारथी बने। तो ये प्रेम से भगवान को, प्रेम भक्ति से, भगवान की नित्य सेवा से भगवान उन भक्त के अधीन हो जाते हैं। इतने अधिक के भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप भी प्रकट करते हैं। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने अपना विशिष्ट रूप जो है विश्व रूप वो प्रकट किया, लेकिन तब वहाँ पे लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, लेकिन उनको भगवान उनसे आवृत रहे, उनको कुछ पता नहीं चला। तो इस तरह से भगवान उनके इच्छा के अधीन तो हो ही जाते हैं, बल्कि उससे आगे जाके अपना विशिष्ट रूप भी प्रकट करते हैं। तो लोग भगवान को जैसे निराकार बोलते हैं, तो इनके लिए भी एक शिक्षा है कि अगर भक्ति नहीं करेंगे, योग या समाधि अवस्था में रहेंगे सिर्फ, और अपनी मीन्स तो वो ब्रह्म ज्योति को ही देख पाएंगे, उसे आगे भगवान का दर्शन नहीं होगा उनको। तो इसके कारण वो बोल रहे हैं कि भगवान निराकार है, क्योंकि उनकी विधि ऐसी नहीं है। भगवान को जानने के लिए यहाँ पे जिस तरह से बताया है
कि अगर भक्ति से भगवान की हम नित्य सेवा करेंगे तो भगवान भक्त के इच्छा के अधीन हो जाते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि भक्त की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार वो लचीले होते हैं। मीन्स जिस तरह से भगवान की आदान प्रदान हम करते हैं तो भगवान जैसे इतने फ्लेक्सिबल है, कहने का मतलब कि वो भगवान अपना ऐसा नहीं सोचते कि तब मैं ईश्वर हूँ। जैसे हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में कि बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक है फिर भी वो बाल सखाओ उनके पीठ पे चढ़ जाते हैं। यशोदा मैया उनको बांधने के लिए ट्राई करती है। तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, वैसे भगवान को कौन बांध सकता है। लेकिन भक्त प्रेमा भक्ति यहाँ पे शब्द प्रभुपाद जी ने यूज किया है, प्रेममयी सेवा। तो प्रेममयी सेवा जो है उससे भगवान अपने विशिष्ट रूप भक्त के सामने प्रकट करते हैं। तो इसकी पुष्टि श्लोक संख्या 11 अध्याय 4 भगवद गीता में बहुत अच्छे से की गई है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तम स्तेव भजामि अहम मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करते हैं। तो अलग अलग, जैसे जहाँ पे अलग अलग जो योग कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग से योग, अलग अलग तरीके से लोग जो भी है विश्व के अलग अलग जीव मनुष्य वो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं या भगवान के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। लेकिन यहाँ पे बता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अगर भगवान को निराकार समझ के बोलेंगे तो भगवान निराकार उनका प्रकट नहीं करेंगे स्वरूप। हाँ, अगर भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे, भगवान को एक रूप है ऐसा समझ के हम प्रेममयी सेवा करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, जैसे भगवान को भोग लगाना, भगवान को वस्त्र देना, भगवान को सुलाना, भगवान की स्तुति करना, तो उससे क्या होगा, वो उस रूप में भगवान उनको प्रकट करेंगे। इसलिए ऐसा है। तो जो लोग है अभक्त है या जो निराकारवादी है या तो अलग अलग योग जैसे कर्मयोगी है, उस तरह से भगवान को अगर हम चेष्टा करेंगे और उसको अगर हम प्रेममयी सेवा से नहीं जोड़ेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में हर एक अध्याय में ऐसे कोई अलग अलग नहीं है। ये सब विधियां, सभी विधियां भगवान को जानने के लिए है। कर्म है तो कर्म किसके लिए करना है, ध्यान है तो ध्यान किसके लिए करना है। तो जो मायावादी जो है वो सभी योग जो दिए गए हैं भगवान द्वारा उसको पृथक गिन के उसकी टीका लिखते हैं, है ना। तो ये गलत है क्योंकि भगवान ने हर एक योग जो है, योग यानी भगवान से जुड़ना, तो हर एक योग का यही तात्पर्य है। और जो हम करेंगे, जिस तरह से हम भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे उसी तरह भगवान अपना रूप बताएंगे। तो इस तरह से, किंतु यह हमें ध्यान रखना है कि भगवान कभी भी भक्त के आदेशवाहक नहीं होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भगवान अपनी इच्छा से भक्त के अधीन होते हैं। अगर हम बोलेंगे, जैसे एक तात्पर्य मीन्स एक बार डिस्कशन हुआ था कि भगवान को कोई भी प्रसाद दे देगा तो भगवान को ग्रहण ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मीन्स भगवान किसी भक्त के आदेशवाहक नहीं होते हैं। हाँ, भगवान चाहेंगे तो वो आदान प्रदान करेंगे भक्त की प्रेममयी सेवा देख के। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान मुझे दिखते नहीं है, दिखाओ, तो ऐसा नहीं है। भगवान किसी भक्त के आदेश का पालन करने के लिए वो आदेशवाहक नहीं बनते हैं। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है भक्ति योग परिभावित। तो भक्ति योग ही भक्ता माम अभिजानामि। भगवान भगवद गीता में बता दे कि दक्षता मीन्स जो हम बोलते हैं ना, हमारी पर्याप्तता या हमारी बुद्धि दक्ष होना, स्किलफुल, तो कौन सा है ये दक्षता का सूचन है, भक्ति योग परिभावित। हम यहाँ पे बहुत क्लियर बताया है कि भक्ति योग में परिभावित यानी 100% लगे रहना। ऐसा नहीं कि थोड़ा मिक्स करना, 2-3-4 घंटे ये करना और फिर 2 घंटे भक्ति करना, या 12 घंटे काम करना और सिर्फ 10 मिनट भगवान को
सेवा करना, ऐसा नहीं। 100% लगे रहना कॉन्शियसनेस से। हमारा कॉन्शियसनेस 100%, हमारा चेतना जो है, भले ही हम दूसरे कार्य में लगे हैं, कोई हमारा जो उत्तरदायित्व है वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हमको करना पड़ता है। गृहस्थ है जिसको जैसे कोई क्षत्रिय है तो उसको देश की लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसकी चेतना है 100%, उसको भगवान परिभावित शब्द का है कि योग, भक्ति योग में उसको रहना पड़ेगा, जिससे भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न की जा सकती है। तो ये भक्ति योग ही अल्टीमेट परम विधि है, जिससे क्या होगा, हम परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से हम भगवान को जान पाएंगे। नहीं तो भगवान को ये हम जान नहीं सकते। यहाँ पे ये भी बताया है कि प्रेमा भक्ति जो है या प्रेमा अवस्था, वो डायरेक्ट नहीं कूद जाना है उसमें। जैसे कई सहजिया ऐसे है भक्त, तो वो कहते हैं भगवान मैं गोपी हूँ, भगवान इस तरह से वो आदान प्रदान करना चाहते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे कलयुग के भक्तों के लिए ये बहुत ही विशेष है कि श्रद्धा से चालू करके धीरे धीरे, मीन्स विधि भक्ति, श्रद्धा होने से हम थोड़ी थोड़ी विधि भक्ति करेंगे और धीरे धीरे क्रमशः हमको फिर हम साधु संग करेंगे, और उसके बाद हम क्रमशः प्रेम की अवस्था में, आदान प्रदान की अवस्था हम, तो ये विकास की विधि है, इवोल्यूशन की पद्धति ये है। ऐसा नहीं कि हम कूद जाना है सीधा ही, धीरे धीरे हमारी ऐसी चेतना नहीं, हम करोड़ों जन्म से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कई जीव है ऐसे पॉसिबल है कि डायरेक्ट जा सकते हैं प्रेम भक्ति की अवस्था में, लेकिन हमारे जो प्राय जो जीव है उनको तो ये विधि श्रद्धा से चालू करके धीरे धीरे श्रवणम, साधु संग करते हुए प्रेम भक्ति की अवस्था वो प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और इस संगति से वो प्रामाणिक भक्ति के संलग्न हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भक्तों की संगति पे भी जोर दिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग सभी शास्त्रों को जान भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, लेकिन और विधि भी करेंगे, जैसे अकेले रह के हम नाम जप भी करेंगे, लेकिन उसका फायदा होगा, लेकिन जो क्रमशः विकास की विधि है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी और हो सकता है कि हमारा उसमें पतन भी हो। इसलिए यहाँ पे बताया कि ऋषिगण, जैसे अगले श्लोक में बताया, अगर वो भगवान की कथा से विमुख रहेंगे तो भी वो 84 लाख योनियों घूमते रहेंगे। तो इसमें भगवान की कथा, नाम रूप गुण का श्रवण भक्तों से करने से, भक्तों के संग में करने से उसका जो विशेष लाभ होता है, वो विधि जो है वो तुरंत क्षिप्रम भवति, जो भगवान जो लाभ देना चाहते हैं वो तुरंत लाभ मिल जाता है, क्योंकि उसका विकास वो बहुत तीव्र गति से होता है। उसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संसुष्ट मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। तो इस प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दीक्षा सदगुरु से जो है स्पिरिचुअल गुरु, उससे हमको दीक्षा लेना जरूरी है और उसके बाद हम शास्त्रों को समझना जरूरी है। तो ये विधि है। यहाँ पे एक शब्द है श्रुतेक्षित, शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि श्रुतेक्षित मार्ग में उस प्रामाणिक भक्तों से सुनना चाहिए, जो प्रामाणिक गुरु है, जो गुरु परंपरा में है। तो यहाँ पे श्रवण का भी एक एक शब्द जो है भक्ति योग प्राप्त करने की बात है। भक्ति योग से ही भगवान के विशेष रूप को जान सकते हैं। और विधि जो है वो बताया है श्रुतेक्षित, श्रवणम करना। किससे श्रवण करना? प्रामाणिक भक्त से। तो वैदिक ज्ञान में पारंगत, वो लोग पारंगत है, वो दक्ष, उन्होंने ऑलरेडी दक्षता प्राप्त कर ली है। जो भक्ति योग की दक्षता है वो उन्होंने प्रेममयी सेवा करते हुए वो प्राप्त कर ली है। तो वही बता सकेगा, वही आदमी जो है, वही प्रामाणिक गुरु इस विधि को बता पाएगा। नहीं तो हम लोग अपने आप ट्राई करेंगे समझने की, तो वो विधि बहुत लंबी है, हो सकता है हमको करोड़ जन्म लग जाए। थोड़ा लाभ होगा, सुकृति होगी, लेकिन हमारी गति जो है वो बहुत कम होगी, उससे हम जल्दी से भगवान को जान नहीं पाएंगे। तो इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूप में से किसी एक के प्रति अनिरूप। तो अभी देखिए, हमारे हृदय में हम लोग भगवान के नित्य दास है। जीव जो है वो भगवान का नित्य दास ही होता है, लेकिन वो आवृत, बाह्य शक्ति से आवृत रहता है। इसके कारण वो भगवान से दूर चला जाता है।
यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर एक जीव जो है उसमें एक वृत्ति रहती है भगवान की सेवा की, क्योंकि वो सेवक है ना। जैसे पानी का स्वभाव है, पानी तरलता है, तो जीव का स्वभाव है भगवान का सेवक है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति करते हुए हम करोड़ों जन्म से वो हमारा भाव जो है, हमारा सेवा भाव है, वो आवृत हो गया है। तो उसको जागृत करने के लिए हम हमारे मीन्स हमारे विशेष वो सेवा ऐसा नहीं कि एक प्रकार की है, अनेक सेवा है। हमारी जिस तरह से वृत्ति है, जैसे मूल रूप से सेवक है, लेकिन उसमें भी अलग अलग सेवाएं हैं। तो प्रभुपाद जी ये दूसरे पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ वो जोड़ सकता है अपने आप को। कैसे? जब वो प्रामाणिक भक्त से श्रवण करेगा। तो ऐसा नहीं कि किसी को जैसे लेक्चर ही देना है सबको, ऐसा नहीं, किसी को पुजारी, ऐसा नहीं, बहुत सारी सेवाएं है और उसमें से वो अपनी वृत्ति के अनुसार कोई भी एक सेवा लेके वो प्रगति के पंथ पे अग्रसर, भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो सकता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की विधि भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है। तो ये आसक्ति हमारे में है, लेकिन अभी आवृत है ना। जैसे हम कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी ड्राइविंग चालू कर देते हैं, सीख ले, सिखा दे तो कहने का मतलब उसको थोड़ा सा समझ आ गया तो सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें वो इनबिल्ट क्वालिटी है पहले से। तो इसी तरह भक्ति का जो है इनबिल्ट हमारे में है, क्योंकि हम सेवक है। लेकिन हमको ये विधि को जान के जब हम श्रवण कीर्तन के माध्यम से विधि भक्ति करेंगे तो हमारी ये वृत्ति जागृत हो जाएगी अपने आप। तो प्राय लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए वो लोग ये करते नहीं है। और ये करने ये न जैसे ये भक्ति योग परिभावित एंड ये जो है ना श्रुतेक्षित पथ, ये श्रवण का पथ जो है वो किसी को पता नहीं है। तो उसको शास्त्र में लिखा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम। तो ये नौ प्रकार की भक्तियां हैं। तो ये साइंस है। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे प्रभु जी ने परसों बताया कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, 30-35 साल तक पढ़ाई चालू रहती है और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। तो हमको ये वर्णाश्रम के माध्यम से ये जो चीज़ है ये साइंस पहले जान लेना चाहिए। 12 साल की आयु तक में ये पता हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है, मेरे में क्या वृत्ति है, मेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए और मैं कैसे जागरूक कर सकता हूँ मेरा सेवा भाव। तो ये विधि है। और जो व्यक्ति ये जान लेता है वो जो ये आसक्ति है उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो ये जो स्वरूप सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और हम धीरे धीरे सभी मलिनता से दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल विधि है। वैसे हमको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा विधि भक्ति करते हुए। देखो मीन्स कोई भी चीज़ है, अगर हम देखते हैं, अगर हमारा भौतिक कार्य भी है तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन में सीख जाएंगे, हमको सीखने के लिए प्रयत्न करें। लेकिन वहाँ हम अपने आप को मना लेते हैं कि नहीं, अभी मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझे करना है। लेकिन हम जब भक्ति की बात आती है तो हम थोड़े से उसमें छूट छाट ले लेते हैं। हाँ, उसमें भी हमको, क्योंकि वो चीज़ भी सीखना है। एक तरफ हम बहिरंगा शक्ति, एक तरफ अंतरंगा शक्ति कार्यरत है। तो इसके लिए हमको थोड़ा हमारे आप को फोर्स करना पड़ेगा। हमको थोड़ा थोड़ा पहले विधि भक्ति यही एक फोर्स है। और फिर हमको श्रवण के माध्यम से प्रामाणिक गुरु से या शिक्षा गुरु से हर रोज सुनना चाहिए। हमको अच्छा लगे ना लगे ये है, क्योंकि पहले तो अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने सालों से ये कार्य किया नहीं है, करोड़ों जन्म से हम विमुख हैं, तो हमको अच्छा लगेगा ही नहीं। लेकिन शास्त्र जब बताएंगे, रोज रोज हम सुनेंगे, घर पे पढ़ेंगे, तो ही ये हमारा मन जो है वो चेंज होगा। जो प्रयत्न हम भौतिक कार्य के लिए कर रहे, कितना करते हैं हम लोग, कितना करते हैं, हमारा प्रेशियस जीवन हम लगा देते हैं। मैं अभी सोच रहा था कि इतने साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा 22 साल हो गया नौकरी करते करते, 22 साल हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रेशियस जीवन, जो अभी तो आयु भी कम हो रही है, लोग 50 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, तो कितना प्रीशियस जीवन है ना। और बाद में पता चलता है कि इतना साल ऐसे ही चला गया। तो ये हमको थोड़ा अपने आप को, कोई भी हम स्थिति में हो, कोई भी स्थिति में हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, हमारी चेतना जो है स्वरूप सिद्धि को हमको जागृत करना है।
और इसके लिए बहुत सरल विधि है। 16 माला का जप करना है, सुबह मंगला आरती रेगुलर करना है, और शास्त्र का श्रवण, और प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक जो भक्त है उसका संग कभी भी नहीं छोड़ना है। कोई भी कार्य हो, कोई भी क्यों प्रॉब्लम हुआ हो, हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारे विशेष लाभकारी है। बाकी लोग हमको लगता है कि हमको लाभ प्रदान करेंगे वो, लेकिन वो हमारा शोषण कर रहे हैं, वो लाभ कभी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से एक श्लोक भगवत गीता का श्लोक संख्या 7:25 में ही बताता है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। तो कई लोग बोलते हैं ना भगवान दिखते नहीं है, तो ये इसमें बताया है कि योग माया जो है वो सबके मीन्स वो योग माया ऐसे कार्यरत है कि वो रिवील नहीं करते, भगवान अपने आप को बताते नहीं है ना वो। क्योंकि अगर आप कर्मी हो, आप अगर भगवान की जो विधि है बताई है उसका शरण नहीं लेते हो, तो क्यों भगवान, जैसे आप अपने बॉस है उसका, वो बोलेगा ये करो ये करो ये करो, आप बोलेंगे कि नहीं आप जो विधि बता रहे हैं मैं नहीं करूंगा, तो फिर वो इस तरह से ही रहेगा आपके साथ, है ना, अच्छा आदान प्रदान नहीं होगा, है ना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कोई 3 या 4 लड़के हैं कोई बाप के, पिताजी के, तो पिताजी अपना जो खजाना है वो उसको ही बताएगा जो सिंसियर है, बाकी तो सब लुटा देंगे अगर बता दिया तो। इसी तरह हमको भगवान की योग माया जो है वो आवृत, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, सबको भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, ये कार्यवत भगवान, नहीं तो सबको अधीन हो जाएंगे, समझ रहे। तो योग माया शक्ति से हम आवृत रहते हैं, उसको भेद करना है और स्वरूप शक्ति को, हमारी स्वरूप सिद्धि अवस्था में हमको जाना है ना। तो कृष्ण के दास बनना है, वही विधि है। पहले हम दासत्व नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि हम अपने आप को ईश्वर भाव में देखते हैं, स्वतंत्रता जो है मिली है उसको हम दुरुपयोग कर रहे हैं, तो पहले हमको ये पता ही नहीं चलेगा। लेकिन धीरे 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 ये विधि के माध्यम से श्रवण हम करते हुए, और उसका बहुत लाभ होगा जिससे भगवान हमारे हृदय में आसित हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।